ट्री के दीवानों, आज हमने सोचा कि क्यों ना विक्रम और वेताल पे कुछ मिस्टीरियस जानकारी आपसे शेयर की जाए। जो आज हम बताने वाले हैं वो आप जान के चकित हो जाएंगे कि विक्रम और वेताल का आखिरी एपिसोड क्या रहा होगा, जो आप लोगों ने दूरदर्शन के चैनल पर कभी देखा नहीं होगा, क्योंकि रामानंद सागर के वह शो के अंदर यह एपिसोड नहीं दिखाया गया, क्योंकि इसका अंत एक वाहियात किस्म के एक गलत संदेश को प्रदर्शित करता है। इस कारण उसका प्रदर्शन दूरदर्शन चैनल पे नहीं किया गया। तो आज आइए हम बात करते हैं, आज आपको सुनाते हैं उस कहानी का हिस्सा कि कैसे राजा विक्रमादित्य ने वेताल को पकड़ा और कहाँ उसे लेके गया और क्या फिर आगे अंत हुआ उस कहानी का। तो आइए दोस्तों हम जानते हैं। वेताल, अब तुम्हें मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। मैं जानता हूँ तुमने बहुत प्रयास किए हैं। आओ चलें एक सैर पे। राजन, तुम तो बड़े ही ढीठ लगते हो और चतुर तो मुझको लगे ही रहे थे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ इतनी आसानी से नहीं चलूंगा। राजन, रास्ता बड़ा ही दुर्गम है। आज मैं तुम्हें एक अद्भुत कहानी सुनाता हूँ। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ और इस कहानी के अंदर तुम्हें मुझे एक उत्तर देना होगा। जब भी तुमने मुझे उत्तर दिया तो मैं यहाँ से उड़ जाऊंगा, और तुमने नहीं दिया तो तुम्हारे मैं 100 टुकड़े कर दूंगा। एक समय पूर्व दक्षिण पंथ में मांडलिक राजा धर्मराज नामक राजा रहा करता था। वह बहुत ही पराक्रमी था, जिस कारण भी उसका छोटा भाई पृथ्वीसेन ईर्ष्या व घृणा भाव रखता था। वह सारा राज हत्याना भी चाहता था। उसकी पत्नी लीलावती को अपनी दासियों से ज्ञात हुआ कि वह कुछ षड्यंत्र रच रहा है। इसी कारण उसने अपनी छोटी पुत्री के साथ भागने का प्रयत्न किया। जब उसे ज्ञात हुआ कि अगली सुबह उसके राजा का हत्या कर दी गई, इस कारण उसका सेनापति जो उसका वफादार हुआ करता था, उसने उनकी भागने में मदद की और वह उन्हें छोटी सी सेना की टुकड़ी के साथ लेकर जंगल की ओर अपने मैथिली की ओर निकल पड़े। जब पृथ्वीसेन को यह ज्ञात हुआ तो उसने अपनी सैनिकों की टुकड़ी से कहा कि जाओ उन्हें ढूंढो और उनका सर धड़ से अलग कर दो। जब उन्हें भागते भागते जंगल में कई शरण मिली, तभी पृथ्वीसेन की सेना ने उन पर अचानक आक्रमण कर दिया। इस कारण दोनों माँ और बेटियां जंगल में गुम हो गई। वह कहीं तालाब किनारे जाकर रुकी और यहीं सेनापति उनसे युद्ध करके उनको व्यस्त रखने में सक्षम हुआ। इसी बीच किसी राज्य के 2 पुत्र और उसके पिता उस जंगल से निकल रहे थे। वह जंगल में तालाब किनारे से होकर कहीं रास्ता खोजने में निकल पड़ी। तभी दोनों माँ पुत्री उस तालाब किनारे से किसी रास्ते निकलने के लिए खोज पर निकल पड़ी। तभी वहाँ उस पथ से निकलते हुए एक पिता और पुत्र घोड़े पे सवार आए और उन्होंने उन दोनों के पद चिन्हों को देखा, जिस कारण उसने वह निर्णय लिया कि ये यहाँ खो गई होंगी, जिस कारण हम उन्हें ढूंढते हैं, उनकी रक्षा करते हैं और जो छोटे पाँव होंगे उससे राजकुमार जो छोटा होगा वो विवाह कर लेगा जो पुत्र था, और जो उसका पिता था वो बड़े पैरों वाली स्त्री से विवाह कर लेगा। इसी पद चिन्हों को ढूंढते हुए उन्होंने उन दोनों को खोज निकाला, जिस कारणवश उन्हें पता चला कि छोटी बेटी के पाँव बड़े थे और जो उसकी माँ थी उसके पाँव छोटे थे। तो इस कारणवश उल्टा हो गया सब कुछ। पुत्र की शादी उसकी माँ से हुई और जो पुत्री थी उसकी शादी उसके पिता से हुई।
इसी कारणवश दोनों के संतान प्राप्त हुई। जो पिता था उसका और उसकी पुत्री थी, उनकी 2 संतानें हुई, और जो उसकी माँ और उसका पुत्र था, उनके 3 संतानें हुई। तो बताओ राजन, इस कहानी के अंदर जो पुत्र और पुत्री और बाप और बेटे, इनका संबंध से रिश्ता क्या हुआ, और जो उनके संतान प्राप्त हुई उनका क्या संबंध हुआ एक दूसरे से? बताओ राजन, बताओ। राजा विक्रम ने एक चुप्पी साध रखी थी लंबी, और वह मन ही मन चुप था, क्योंकि वह जानता था कि ऐसी घिनौनी बात का जवाब देने से अच्छा है कि वह अपने सर के 100 टुकड़े करवा ले। और बेताल इसी बात को भाव चुका था, वह मन ही मन जान चुका था कि राजा विक्रमादित्य बहुत ही चतुर है। इस कारण वह अपने जो अद्भुत शौर्य है वह उसे धूमिल नहीं करना चाहता था। इस कारण उसने अपने सर के 100 टुकड़े कराने से भी नागवारी नहीं थी। इस बेताल ने तभी विक्रम से कहा कि तुम जिस तांत्रिक के पास मुझे ले जाना चाहते हो, वह तुम्हें अपने इष्ट देव को बलि देगा, नमस्कार करने को कहेगा, उसके बाद में तुम्हारी बलि देगा, और अपने घिनौने कृतांत को मेरे कारण, मेरे शरीर, मेरी आत्मा के कारण वो दुरुपयोग करेगा। तो राजा विक्रमादित्य यह सब जान चुका था, और वह बेताल को उड़ाकर अपने साथ उस तांत्रिक के पास पहुंचा। तभी उस तांत्रिक ने बोला कि राजा विक्रम, मैं जानता था कि यह कार्य तुम ही कर सकते हो, और तुमने ये कर दिखाया है। आओ, इष्ट देव मेरे तुमसे बहुत ही प्रसन्न होंगे, उन्हें नमन करो। राजा विक्रमादित्य को बेताल की कही बात याद थी, तो स्मरण करते हुए उसने एक चाल चली। उसने कहा उस तांत्रिक बाबा से कि तुम पहले मुझे अपने इष्ट देव को नमन करने का तरीका बताओ, उस कारण फिर ही मैं कुछ कर पाऊंगा। तो तांत्रिक ने वही क्रिया दोहराई, और राजा विक्रमादित्य को ज्यों ही अपनी सर झुकाकर प्रणाम करने की क्रिया अपनाई, इष्ट देव को प्रणाम किया, तभी विक्रमादित्य ने अपने धारदार हथियार से उसका सर धड़ से अलग कर दिया। विक्रमादित्य विश्व राजा कहलाने योग्य बन चुका था। उसके इष्ट देव ने प्रसन्न होकर उससे कहा, तुम ही सही लायक इंसान हो, तुम विश्व राजा के नाम से जियोगे। और राजा विक्रमादित्य ने तब से यही जीवन यापन किया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी यह कहानी, यह विचित्र कहानी जो हम आपके लिए लेकर आए थे एक इतिहास के पन्नों से। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो के लिए आपके लाइक, शेयर और कमेंट तो बनते हैं। अगर आपको पसंद आया है तो ज़रूर लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा। हमको बहुत आपसे आभारी हैं। और सब्सक्राइब कीजिए बटन को, बेल आइकन जो नीचे दे रखा है। हिस्ट्रोमेसी से मैं जतिन शर्मा, और चित्रकार है नॉलेज योगी। आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। धन्यवाद।